नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आईएसआईएस का ऑपरेशन भर्ती, आज हम जो खुलासा करने जा रहे हैं, यकीनन आप भी चौंक जाएंगे। जी हां, आईएसआईएस फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप के जरिए भारतीयों को बरगला रहा है, उनका ब्रेन वॉश कर रहा है और उन्हें अपने साथ जोड़ रहा है। इस ऑनलाइन नेटवर्क में विदेशों से भारतीयों को आईएसआईएस के साथ जोड़ने के लिए दहशतगर्दों की एक बहुत बड़ी ब्रिगेड काम कर रही है। मिनटों में किसी को भी बरगला देती है। आईएसआईएस की इस ब्रिगेड में आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का चीफ मौलाना अजहर मसूद भी शामिल है। आईएसआईएस का अब तक का सबसे बड़ा खुलासा। भारत में आईएसआईएस की ब्रेन वॉश ब्रिगेड। आईएसआईएस में भर्ती करवाती है ये ब्रेन वॉश ब्रिगेड। मिनटों में ब्रेन वॉश कर देती है बगदादी की ये ब्रिगेड। भारत के लिए आईएसआईएस का सबसे घातक प्लान। आईएसआईएस दुनिया भर में दहशतगर्दी की नई परिभाषा कर रहा है। खाड़ी देशों से लेकर यूरोप तक बगदादी आतंकी फौज तैयार करने में लगा है। खुद को ओसामा बिन लादेन के आतंक का वारिस बताने वाला बगदादी मजहब के नाम पर दुनिया भर में दहशत की हुकूमत कायम करना चाहता है और इसीलिए आईएसआईएस ने तैयार की है ब्रेन वॉश ब्रिगेड। एक ऐसी ब्रिगेड जो नौजवानों से लेकर उम्र के हर तबके को महज चंद मिनटों में बरगला देती है। दुनिया के अलग अलग कोनों में बैठे आईएसआईएस के दहशतगर्दों के टारगेट पर अब हिंदुस्तान है। आईएसआईएस पर इंटेलिजेंस की रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि बगदादी की ये ब्रेन वॉश ब्रिगेड भारत में नौजवानों को बरगला रही है। आज तक के हाथ कुछ ऐसे दस्तावेज भी लगे हैं जिनमें आईएसआईएस की उस पूरी ब्रिगेड के नाम हैं जो भारत में आईएसआईएस की नई कंपनी तैयार कर रही है, नौजवानों के दिमाग में जहर घोल रही है, उन्हें आईएसआईएस में भर्ती करने के लिए बरगला रही है। जी हां, वो हैं पूरे 7 नाम। सबसे पहला मिजानुल हका रहमान उर्फ अबू अब्बारा। जी हां, ये शख्स यूके से भारत में लोगों का ब्रेन वॉश करता है। तो दूसरा नाम है अंजेम चौधरी, बांग्ला मूल का रहने वाला है। ये भी अब यूके में है और वहीं से भारतीय नौजवानों को आईएसआईएस में भर्ती होने के लिए मोटिवेट कर रहा है। तीसरा नाम है घुरबा अल मुहाजिर, पाकिस्तान का रहने वाला है। चौथा नाम जैश अल मुजाहिरीन वल अंसान है। तो पांचवा नाम है जर्मन के रहने वाले यासीर खादी का, जो बगदादी की फौज को बढ़ाने में लगा है। छठा नाम जैश ए मोहम्मद के चीफ मौलाना अजहर मसूद का है। वो अजहर मसूद जिसको आतंकी कंधार प्लेन हाईजैक करने के बाद छुड़ा कर ले गए थे। अजहर मसूद पाकिस्तान से ब्रेन वॉश की गतिविधियां चला रहा है और मजहब के नाम पर आईएसआईएस से भारतीयों को जोड़ने का काम कर रहा है। अजहर मसूद बाकायदा सीडी और कई तरह के ऑडियो वीडियो ऑनलाइन मुहैया कराता है। जबकि 7वां नाम है अहमद दीदा। इसके बारे में कहा जाता है कि ये बाइबल से जुड़े मुद्दों को गलत तरीके से पेश करता है और लोगों को बहकाता है। लोगों को बोलते हैं कि अगर आप हमारे मोटिवेटर बनो और जितने लोगों को आप हमारे साथ मिलाओगे, हर एक नए शख्स को जो हमारे साथ जुड़ोगे, आपको $10,000 देंगे। वो वास्तव में $10,000 दे रहे हैं फॉर एवरी सिंगल पर्सन दैट दे नाउ सक्सीड इन मोटिवेटिंग। सो दूसरे लफ्ज़ों में
ये मॉडर्न मीडिया और सोशल मीडिया का बहुत ही बड़ा फायदा है ये दहशतगर्द उठा रहे। ये वो तमाम नाम हैं जो भारत के खिलाफ बड़ा खेल खेल रहे हैं, लेकिन इंटेलिजेंस एजेंसियों को इन ब्रेन वॉश करने वालों के नाम पता चल चुके हैं। जानकारी के मुताबिक खुफिया एजेंसियों ने इसी के चलते कुछ फेसबुक पेज को भी बंद किया है, जिनके जरिए ISIS का प्रचार किया जा रहा था। ISIS की जान बसी है कंप्यूटर में। एक आदमी हजारों मील दूर बैठ करके क्लिक करता है और जुड़ जाता है ISIS मानने वाले लोगों से। यही वो ताकत है जो ISIS को दूसरे देशों के खिलाफ खड़ी करती है। आज हम खुलासा ये भी करेंगे कि आखिर ISIS के एजेंट भारत में कहां-कहां लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं, और खुफिया रिपोर्टों में इन राज्यों के नाम भी दिए गए हैं। तो हम आपको ये भी दिखाएंगे कि आखिर ये खुलासा हुआ कैसे पता चला कि ISIS ने भारत के लिए ब्रेन वॉश ब्रिगेड बनाई है। तो अब इस चेहरे को बेहद गौर से देख लीजिए। जी हां, इस महिला का नाम है अफशान जुबीन। ये कौन है, कहां की है, खुलासा इसका भी होगा। जितेंद्र बहादुर सिंह, दिल्ली, आज तक। ISIS के ऑपरेशन भर्ती का खुलासा उस वक्त हुआ जब एक अफशा जबी नाम की महिला को दुबई से डिपोर्ट करके हैदराबाद लाया गया। खुफिया एजेंसीज की माने तो अफशा ने जो सच बताया वो वाकई चौंकाने वाला है। अफशा ने बताया कि कैसे सोशल मीडिया पर दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, कश्मीर में लोग ISIS के मेंबर्स बने हैं और पूरे भारत में लोगों को ISIS से जोड़ने का एक नेटवर्क चल रहा है। ISIS के आतंक से दुनिया वाकिफ हो चुकी है। सीरिया और इराक जैसे मुल्कों को तो ISIS जैसे तबाह और बर्बाद कर चुका है, तो कई मुल्क ISIS के नाम से खौफ खाने लगे हैं। यही मकसद उसका दुनिया को लेकर है। और अब इंडिया में भी ISIS के कनेक्शन का खुलासा हुआ है। जी हां, हिंदुस्तान में ISIS के हिमायती पकड़े जाने लगे हैं, तो ISIS के माइंड गेम का भी खुलासा हुआ। जी हां, इंटरनेट के जरिए ISIS भारतीय नौजवानों के दिमाग में जहर घोल रहा है और उन्हें बरगलाकर जंग में झोंकने का खेल खेल रहा है। अफशान जबीन नाम की महिला का बड़ा खुलासा। ISIS में भर्ती का नेटवर्क चलाती थी अफशान जबीन। ISIS में ऑनलाइन भर्ती करवाती थी अफशान जबीन। हम आपको बता दें कि 38 साल की अफशान जबीन को पिछले महीने UAE से भारत डिपोर्ट किया गया है। उस पर ISIS से जुड़ी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगा था और अब फिर हैदराबाद के साइबराबाद में पुलिस की गिरफ्त में है और एक से बढ़कर एक गहरे राज खोल रही है। आज तक के पास मौजूद रिपोर्ट के मुताबिक अफशान जबीन ने ISIS से जुड़ने की मंशा जताने वाले लोगों के बारे में भी जानकारी दी है। अफशान ने अपने फेसबुक पेज के बारे में भी बताया है, जिसमें उसके ग्रुप के 6 एडमिनिस्ट्रेटर और 14 एक्टिव मेंबर्स की जानकारी दी है। ये सभी भारत और विदेश में बैठे हैं। एक्टिव मेंबर्स में मुंबई के 2 लोग, दिल्ली के 2 स्टूडेंट, बैंगलोर और कश्मीर के 2 लोग हैं। मुंबई में 2 में से एक अलकायदा से जुड़े नुसरा फ्रंट का भी समर्थक माना जाता है, जबकि ग्रुप से जुड़ा बैंगलोर का एक शख्स केमिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर चुका है। ग्रुप की एडमिनिस्ट्रेटर में मुंबई की एक महिला भी शामिल है। अफशान जबीन ने इनके अलावा जिन लोगों के बारे में बताया है, उनमें सबसे अहम नाम है हसन अब्दुल घानी, जो इराक के मोसूल का रहने वाला है। एजेंसियों ने इसकी पहचान ISIS के आतंकी के तौर पर की है। अफशान जबीन के मुताबिक उसके ग्रुप के सभी एडमिनिस्ट्रेटर ISIS के बहुत बड़े समर्थक हैं। अफशान के बारे में एक और जो खुलासा हुआ है वो ये कि अफशान ने 2013 में निकी जोसेफ के नाम से फेसबुक पेज भी बनाया था, जिसका मकसद ईसाइयों को इस्लाम की ओर खींचना था। इसके 50,000 तक मेंबर्स बन गए।
हालांकि 2014 में फेसबुक ने इस ग्रुप को ब्लॉक कर दिया। अफशान ज़मीन ने कुछ और गैर मुस्लिमों का धर्म परिवर्तन करवाने की बात भी कबूली है। देखिए, मोटिवेटर्स जो इंचार्ज हैं उनका नंबर तो कम है, लेकिन उनके अंडर जो जाल फैलाया जा रहा है वो बहुत बड़ा जाल है। क्योंकि कुछ दिनों से आईएसआई के झंडे दिखाई दिए जा रहे हैं जम्मू और कश्मीर में, और अब ये जो मोटिवेटर पकड़ी गई हैं और उनकी जो इंक्वायरी हो रही हैं, उन सब से हमें इन रिपोर्टों को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। खुफिया एजेंसियों को हाल ही में मिली रिपोर्ट के मुताबिक पश्चिम एशिया में कम से कम 16 प्रवासी भारतीयों के दुनिया के खूंखार आतंकी संगठन यानी आईएसआईएस में शामिल होने का पता चला है। हम आपको बता दें कि आईएसआईएस में शामिल होने वालों में ओमान, जॉर्डन, कुवैत, यूएई, कतर और सऊदी अरब जैसे देशों के प्रवासी भारतीय बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि इन देशों में ये भारतीय काम कर रहे थे या फिर नौकरी की तलाश में गए थे। कहा तो ये भी जा रहा है कि आईएसआईएस संगठन से जुड़ने वालों को $10,000 भी दे रहा है। हिंदुस्तान से बगदादी की फौज में लड़ने और मरने की खबरें समय समय पर भारतीय खुफिया एजेंसियों के पास आती रही हैं, लेकिन अब जानकारी ये मिल रही है कि विदेशों में काम करने वाले भारतीय भी कुछ आईएसआईएस की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, जिन पर भी खुफिया एजेंसियों की बड़ी नजर है। दिल्ली से कैमरामैन हरिंदर के साथ जितेंद्र सिंह, आज तक। हिंदुस्तान में आईएसआईएस नाम का एक बड़ा खतरा पल रहा है, क्योंकि आईएसआईएस अब भारत में अपने पैर धीरे धीरे पसार चुका है। एक रिसर्च के मुताबिक आईएसआईएस की वेबसाइट देखने वालों में कश्मीर नंबर 1 है। तो एक रिपोर्ट यह भी बताती है कि आईएसआईएस छोटे छोटे शहरों को अपना टारगेट किस तरह से बना रहा है और उनमें 16 से 30 साल के युवाओं को जोड़ने की कोशिश कर रहा है। ये तस्वीरें कश्मीर की हैं, जहां आईएसआईएस के समर्थक खुलेआम उसके झंडे दिखा रहे हैं। विरोध प्रदर्शन तो कश्मीर में काफी पहले से होते आए हैं, लेकिन अब विरोध प्रदर्शनों में आईएसआईएस के झंडे शामिल होना भारत के लिए किसी बड़े खतरे की आहट ही मानो। हम आपको बता दें कि खुफिया एजेंसियों के मुताबिक भारत के जिन राज्यों में आईएसआईएस का खतरा है, उनमें तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, यूपी, दिल्ली, बिहार, जम्मू कश्मीर और तमिलनाडु जैसे राज्य शामिल हैं। तो एक रिपोर्ट ये भी बताती है कि आतंकी संगठन आईएसआईएस की वेबसाइट सर्च करने वाले राज्यों की सूची में पहले नंबर पर जम्मू कश्मीर है, तो दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश, जबकि तीसरा नंबर महाराष्ट्र का है। इसके अलावा असम के डीजीपी खगेन शर्मा भी ये चिंता जाहिर कर चुके हैं कि अभी तक असम में किसी ने आईएसआईएस ज्वाइन तो नहीं किया है, लेकिन लोगों में इस आतंकी संगठन के प्रति रुचि बढ़ रही है। सूत्रों की माने तो हिंदुस्तान के कई नौजवान ऐसे भी हैं जो इराक और सीरिया में आईएसआईएस के साथ मौत का तांडव मचा रहे हैं और आईएसआईएस की मदद करने इराक जा पहुंचे हैं। दिल्ली से जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। आईएसआईएस ने बनाया है दुनिया के लिए प्लान 2020। आखिर क्या है इस प्लान में, देखिए ये रिपोर्ट। इस्लामिक स्टेट यानी आईएसआईएस का प्लान दुनिया पर कब्जा करने का है। फिर उसमें समूचे भारतीय उपमहाद्वीप के लिए अगले 5 साल का टारगेट रखा गया है, जिसके मुताबिक भारतीय नक्शे पर दहशतगर्दी का राज होगा। आईएसआईएस के प्लान 2020 में खाड़ी देशों से लेकर उत्तरी अफ्रीका और यूरोप के कुछ हिस्से भी शामिल हैं। सूत्रों की माने तो आईएसआईएस की ओर से एक पूरा नक्शा तैयार किया गया है और इस नक्शे के हिसाब से बड़े ही नपे तुले अंदाज में आईएसआईएस अपने टारगेट की ओर बढ़ रहा है। अल्जीरिया से लेकर लीबिया, लेबनान, सीरिया, पाकिस्तान, इराक, जॉर्डन, मिस्र, अफगानिस्तान, यमन, सोमालिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस में आईएसआईएस अपने पैर पसार चुका है। आज तक ब्यूरो। इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट पे इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।